हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू अ सीरीज ऑफ मेन जडी। और आज हम करने वाले हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है WHO इशूज न्यू गाइडलाइंस ऑन अबॉर्शन टू हेल्प डिलीवर लाइफ सेविंग केयर। तो ये इस हफ्ते की करंट न्यूज में से है, जहां पर WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं टू एंश्योर proper healthcare facilities during MTPs, during abortions, right? So critically examine the provisions of MTP Act 2021 and how does it strive to provide reproductive rights to women in India. तो अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, जहां पर सबसे पहले हमें प्रोविजंस को डिस्कस करना है और फिर साथ ही साथ इन प्रोविजन से रिलेटेड किस तरह से ये प्रोविजंस हेल्प कर रहे हैं टू प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव राइट्स टू वुमेन इन इंडिया, राइट? तो इंडियन सोसाइटी की कंटेक्स्ट में हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन से में शुरू करेंगे इसी लाइन को लेकर। WHO इशूज न्यू गाइडलाइंस ऑन अबॉर्शन टू हेल्प डिलीवर लाइफ सेविंग केयर। सो ड्यूरिंग दिस वीक 50 new recommendations have come up from the WHO, जहां पर उन्होंने और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात की है, जो कि स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स में रिकमेंडेशंस ऐड होंगी ताकि हम प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें एट द टाइम ऑफ MTP और अबॉर्शंस, राइट? सो ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस ना केवल बेटर नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स प्रोवाइड करना, बट कि ओरल पिल्स मेडिकल टर्मिनेशन के लिए प्रोवाइड करना, वो भी इनमें इंक्लूड किया गया है। तो कुछ एक रिकमेंडेशंस को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे WHO की, जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज, जो कि इस तरह के कुछ प्रोविजंस हैं जो डिले कर देते हैं अबॉर्शन को या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, इन्हें भी वार्ड ऑफ किया जाए। सो विल स्टार्ट आवर आंसर बाय मेंशनिंग द रिकमेंडेशंस बाय WHO, जिसमें 50 रिकमेंडेशंस दी गई हैं। इनमें इंक्लूड किया गया है प्रोवाइडिंग अ लार्जर नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स टू एंश्योर द प्रॉपर हेल्थ केयर ड्यूरिंग एन अबॉर्शन, एंड देन वार्डिंग ऑफ सर्टेन मैंडेटरी टाइम डिलेज, जो कि टाइम डिलेज होते हैं कुछ लीगल पॉलिसीज को लेकर, जिससे वो टाइम जिस समय जेस्टेशन पीरियड के दौरान MTP किया जा सकता है, टर्मिनेशन की जा सकती है प्रेगनेंसी की, वो निकलने के बाद विमेन आर मोर ससेप्टेबल टू डेंजर, उनका रिस्क उनकी लाइफ का ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ को वार्ड ऑफ करने की बात की गई है WHO की रिकमेंडेशंस में। एंड ऑब्वियस ही बात है, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी लेडीज़ जो आर विक्टिम्स टू, जो वल्नरेबल विमेन हैं, विक्टिम हैं, रेप सर्वाइवर्स हैं, उनके लिए इस स्टिग्मा से, इस तरह के टाइम फेज से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, हम इस प्रॉब्लम को, इन गाइडलाइंस को एड्रेस करेंगे, एंड देन विल कम टू द part of the question which is examine the provisions of MTP Act 2021. So मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया, इसने रिप्लेस किया MTP एक्ट 1971 को, राइट? तो 1971 के एक्ट में कौन सी ऐसी बातें थी और क्या ऐसे चेंजेस लाए गए, इस 2021 में हम अपने क्वेश्चन में इस बात को डिस्कस करेंगे। जहां 1971 के एक्ट में मैरिड वुमेन वर ओनली इंक्लूडेड टू बी इंटाइटल्ड टू गो फॉर अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी citing the failure of contraceptive devices। ये मेजर इशू था जहां पर सिर्फ मैरिड विमेन इंक्लूड किए गए 1971 के एक्ट में। बट इन द MTP एक्ट ऑफ 2021 unmarried women were also provided the facility, they could undergo MTP citing the case of the failure of contraceptive devices। तो पहला पॉइंट या पहला प्रोविजन हम यहाँ पर बताएंगे, अनमैरिड women को भी इस MTP एक्ट 2021 में इंक्लूड किया गया, राइट? अब दूसरा प्रोविजन जो खास यहां पर किया गया, वो किया गया कि जेस्टेशन पीरियड इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। सो उस प्रेगनेंसी पीरियड को भी, जेस्टेशन पीरियड को बढ़ा दिया गया जिस दौरान MTP की जा सकती थी। अर्लियर इन 1971 इट वाज फिक्स्ड, द अपर लिमिट वाज फिक्स्ड टू 20 वीक्स। द प्रेगनेंसी इज ऑफ 36 वीक्स, तो 20 वीक्स तक ही MTP की जा सकती थी 1971 एक्ट के अकॉर्डिंगली। बट MTP एक्ट 2021 एक्सटेंडेड, इंक्रीज द जेस्टेशन पीरियड लिमिट, अपर जेस्टेशन पीरियड लिमिट को 20 से 24 कर दिया गया इन स्पेशल केसेस। तो 20 केसेस 20 वीक्स तक तो इंक्लूडेड था ही, बट इन स्पेशल केसेस द अपर जेस्टेशन लिमिट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स।
अब ये स्पेशल केसेस क्या हैं जिनके बारे में यहाँ मैं बात कर रही हूँ? सो स्पेशल केसेस इन द सेंस जहाँ पर द विमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट, कुछ रेप सर्वाइवर्स हैं या कुछ माइनर्स हैं या कोई टर्मिनली इल मदर है, टर्मिनली लेडी है, इन स्पेशल केसेस को इंक्रीज जेस्टेशन पीरियड जो है वो प्रोवाइड किया गया, जिस दौरान एमटीपी की जा सकती है या अबॉर्शन किया जा सकता है। दैट वाज सेट टू 24 वीक्स। बट 24 वीक्स सेट करने के साथ साथ कुछ प्रोविजंस जिन्हें ध्यान रखना ज़रूरी था वो भी प्रोवाइड किए गए। और वो प्रोविजंस क्या थे? अगर 20 वीक्स तक एमटीपी कैरी करना है, अबॉर्शन करवाना है, तो द ओपिनियन ऑफ जस्ट वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वाज ओके। एक ही आरएमपी का ओपिनियन चाहिए इन केस ऑफ एमटीपी फॉर 20 वीक्स ऑफ gestation period. But if it has to be 24 weeks tak, then the opinion of 2 RMPs is required, right? So opinion of 2 RMPs in case of 24 weeks of MTP. और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया इन 2021, सो वो प्रोविजन था कि अगर कोई ऐसे सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ डिटेक्ट हुई हैं, चाहे वो जेनेटिक हैं, जो कि हेल्थ ऑफ द फीटस को सिवियरली इफेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई मेंटल डिसऑर्डर है या किसी और तरह की डिसेबिलिटी है, इन दैट केस कोई भी जो जेस्टेशन पीरियड की एज लिमिट है वो नहीं सेट की गई। सो बियॉन्ड 24 वीक्स एमटीपी कुड बी कैरिड आउट फॉर सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज, राइट? सो बियॉन्ड 24 वीक्स की प्रोविजन भी दी गई। 24 वीक्स से ज़्यादा अगर जेस्टेशन पीरियड है तो वहाँ पर फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ को, जो कि बहुत सिवियर है, सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके केस में ये एज जो जेस्टेशन पीरियड है इसे भी ध्यान रखा गया। क्लियर? इसके साथ साथ अनमैरिड विमेन को भी इंक्लूड किया गया। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था यहाँ पर वो ये था कि किसी भी तरह से नेम ऑफ द वुमन, आइडेंटिटी ऑफ द वुमन नहीं रिवील की जाएगी एक्सेप्ट फॉर द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय लॉ। जो इंसान डायरेक्टली किसी तरह से लॉफुल तरीके से एसोसिएटेड है उस एमटीपी के साथ, सिर्फ उसे ही रिवील की जाएगी आइडेंटिटी ऑफ द वुमन। अदरवाइज द आइडेंटिटी ऑफ द वुमन, द नेम और एनी अदर सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट वुमन वुड नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनीवन। सो ये कुछ खास प्रोविजंस थे जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में प्रोवाइड किए गए। ठीक, आप यहाँ पर इन प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे एंड देन वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ डज इट स्ट्राइव टू प्रोवाइड फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स टू वुमेन इन इंडिया। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं ना अबॉर्शन की, तो अबॉर्शन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पर खुलकर बात करना या खुलकर इसको अपनाना या खुलकर इसको मना करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेशली इन केस ऑफ इंडियन सोसाइटी जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इस तरह से ये एमटीपी एक्ट कैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स इंश्योर करेगा? सो रादर देन रिप्रोडक्टिव राइट्स को इंश्योर करना, अगर हम इस एमटीपी एक्ट 2021 की बात करें, वो अबॉर्शन को एक पब्लिक हेल्थ इशू के रूप में देखता है। अबॉर्शन या प्रेगनेंसी को एक पब्लिक हेल्थ इशू के रूप में देखना, जहां पर उसके इम्पैक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी फैमिली उन्हें एड्रेस किया जाता है। सो रिप्रोडक्टिव राइट्स को कैसे इंश्योर करता है, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स नोट कर पाएंगे। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस एक्ट के दौरान अनमैरिड विमेन को भी एमटीपी एक्ट में इंक्लूड किया गया, तो यहाँ पर एक उनकी राइट को इंश्योर किया गया। राइट टू चूज जो है दैट वाज प्रोवाइडेड टू द अनमैरिड विमेन ऑल्सो, राइट? दे कुड ऑल्सो साइट द फेलियर ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एज अ रीजन फॉर अंडरगोइंग अ एमटीपी और एन अबॉर्शन, राइट? तो अनमैरिड विमेन के राइट को सेफ गार्ड किया गया। साथ ही साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेप सर्वाइवर्स हैं या कुछ माइनर्स हैं, उनके लिए इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई, जिन्हें सिर्फ जो जेस्टेशन पीरियड सिर्फ 20 वीक्स तक लिमिट किया गया था, 24 वीक्स तक इस जेस्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर दिया गया। सो रेप सर्वाइवर्स या वल्नरेबल विमेन जो हैं, उनकी राइट्स को, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को इंश्योर किया गया, राइट? सो गिविंग एग्जांपल ऑफ द रेप सर्वाइवर्स, द विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट और सर्टेन माइनर्स, देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स वर वेल प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एमटीपी एक्ट 2021, राइट? सो वल्नरेबल women of the society,
उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को इंश्योर किया गया। ठीक, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये एक्सेस ऑफ वुमेन टू एमटीपी इंक्रीज कर दिया गया बाय एमटीपी एक्ट 2021। ना केवल मैरिड वुमेन बल्कि जो अनमैरिड वुमेन थे वो भी इंक्लूड किया गया। तो रादर एक रिप्रोडक्टिव राइट जो है इंश्योर की गई बाय एमटीपी एक्ट 2021। अब जब हम इतनी बात को एड्रेस कर देंगे क्वेश्चन में, उसके बाद हम कंक्लूजन में ये दे सकते हैं कि अब इंडियन सोसाइटी जैसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, नो डाउट ये एमटीपी एक्ट ज़रूरतमंद के लिए बनाया गया जिसे एक्चुअली वाकई में ये ज़रूरत है, बट इस एज अ कॉइन हैज़ बोथ द साइड्स, तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। सो व्हाट गवर्नमेंट कैन इंश्योर इज कि जितने भी नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्डाइज तरीके से प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो किए जाएं, ताकि इंडियन सोसाइटी जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो फीमेल फीटस को किल करने के लिए, फीमेल फीटिसाइड के लिए इस एक्ट के प्रोविजंस को का इस्तेमाल नहीं किया जाए। सो keeping in view these points, we can easily ensure that the standardized protocols and the standardized mandatory measures must be taken so that proper care should be provided during an MTP, जो कि किसी भी normal hospitalization के दौरान provide की जाती है। वही सब facilities, वही सब better facilities not just married women बल्कि unmarried women को भी provide किए जाएं, और ensure किया जाए कि गवर्नमेंट इन सभी provisions को गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स की देखरेख में इन प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जाए। सो दिस इज हाउ दिस एमटीपी एक्ट 2021 could provide a freedom of reproductive rights to women in India. Right? So that's all for this week's Mains a Day. I'll see you next week. Until then, bye.